इतिहास का वो भयानक दौर जब मंगोलों का कहर पूरी दुनिया पर टूट रहा था। ये वो वक्त था जब ये अत्याचारी अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके थे। शहर दर शहर, बादशाहत दर बादशाहत, सब कुछ लूटा जा रहा था। बस्तियां राख हो रही थीं और खून की नदियां बह रही थीं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनके सामने घुटने टेक चुकी थीं और अब फाइनली वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़े थे। उनका अगला निशाना ये वीर भूमि थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यहाँ सरजमीन को वतन नहीं, माता कहा जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरी 3 बार मंगोलों ने हिंदुस्तान की धरती को रौंदने की कोशिश की, मगर हर बार उन्हें वो परास्त मिली जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हिंदुस्तान ने इन नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाले मंगोलों का घमंड मिट्टी में मिला दिया और कैसे वो पीछे हट गए जिनके कदमों ने कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। ये वो दौर था जब दुनिया का नक्शा 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वस्ती एशिया के संगलाख पहाड़ों से उठने वाला मंगोलों का वो खूनी रेला था जो चीन से लेकर दीवारे बर्लिन तक सब कुछ राख कर चुका था, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की वो वीर भूमि थी जहां दिल्ली सल्तनत अपनी पूरी शक्ति के साथ सर उठाए खड़ी थी। उस वक्त हिंदुस्तान दुनिया की सबसे अमीर तरीन और शक्तिशाली रियासतों में से एक माना जाता था। यहाँ की बेपनाह धन संपत्ति, सोना, हीरे जवाहरात और अनाज के भरे हुए ज़खायर दूर बैठे मंगोलों की भूखी आंखों में कांटे की तरह खटक रहे थे। जहां दुनिया की बाकी बड़ी बड़ी सल्तनतें आपसी खाना जंगी और कमजोरी का शिकार होकर मंगोलों के कदमों में गिर रही थीं, वहीं दिल्ली में एक ऐसी राजनीति परवान चढ़ रही थी जो किसी भी तूफान का रुख मोड़ने की सलाहियत रखती थी। मंगोलों का मकसद सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि वो हिंदुस्तान के उन वसीओ अरीज मैदानों पर कब्जा करना चाहते थे जो उनके लाखों घोड़ों के लिए बेहतरीन चरागाहें साबित हो सकते थे। ये वो नाजुक वक्त था जब मंगोल अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके थे और अब वो फाइनली हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आ खड़े हुए थे। मंगोलों का पहला बड़ा हमला कादिर खान की क़यादत में हुआ, जो 1 लाख का लश्कर लेकर पंजाब में अचानक दाखिल हुआ। दिल्ली के तख्त पर उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। जालंधर के करीब होने वाली इस पहली भयानक जंग में हिंदुस्तानी फौज ने मंगोलों के गुरूर को ऐसा कुचला कि वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन मंगोल इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दूसरा हमला उससे भी ज्यादा खतरनाक था। कुतलो ख्वाजा की क़यादत में 2 लाख मंगोलों ने बराह रास्त दिल्ली का रुख किया। ये वो वक्त था जब दिल्ली की सरहदों पर मौत रक्स कर रही थी, और इसी दौरान उभरता है वो नाम जिसने मंगोलों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी, मलिक ज़फ़र खान। ज़फ़र खान, जिसे उस दौर का हिमालयन टाइगर कहा जाए तो गलत न होगा। उसकी बहादुरी का ये आलम था कि मंगोलों के घोड़े अगर पानी न पीते तो वो कहते थे कि कहीं ज़फ़र खान तो नहीं देखा। 1299 ईस्वी की कीली की जंग में ज़फ़र खान ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उसने मंगोलों के दाएं बाजू पर ऐसा जोरदार हमला किया कि उनकी सफ़ें दरहम बरहम हो गईं। लेकिन यहाँ तारीख ने एक करवट ली। ज़फ़र खान अपनी बहादुरी में इतना आगे निकल गया कि वो अपनी असल फौज से कट गया। मंगोलों ने, जो अपनी चालाकी और छलावे के लिए मशहूर थे, एक जंगी चाल चली। उन्होंने ज़फ़र खान को घेरे में ले लिया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी ज़फ़र खान की बढ़ती हुई शोहरत से डरकर उसे पीछे से कुमक नहीं भेजी। बिल्कुल तन्हा ज़फ़र खान ने हजारों मंगोलों के दरमियान वो जंग लड़ी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। उसे हथियार डालने को कहा गया, लेकिन इस वीर योद्धा ने मिट्टी की हिफाजत करते हुए शहादत को गले लगा लिया। मंगोल जीत तो न सके, ज़फ़र खान के इस हमले ने उन्हें इतना खौफजदा कर दिया कि वो रातों रात दिल्ली के बॉर्डर से भाग खड़े हुए। लेकिन हिंदुस्तान ने अपना सबसे बड़ा हीरा खो दिया था। तीसरी बार जब तर्की खान ने हमला किया तो उसने दिल्ली का मुहासरा कर लिया, लेकिन अलाउद्दीन की हिकमत अमली और कलाबंदी इतनी मजबूत थी कि मंगोलों को एक बार फिर नाकाम लौटना पड़ा। ये वो 3 बड़े हमले थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे मंगोल आधी दुनिया जीत लें, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर कदम जमाना आसान नहीं है।